जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS. सो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि रिसेंटली जस्ट फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पहले यूपीएससी ने अपनी यूपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए के लिए एस्पायर कर रही हैं, उनके लिए एप्लीकेशन ओपन कर रखी है. सो वी आर गोइंग टू चेक द होल प्रोसेस, पूरा प्रोसेस A to Z तक देखने वाले हैं. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक आई थिंक न्यूज़ है फॉर ऑल द फीमेल एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं कि वो कमीशन्ड ऑफिसर का टैग ले, चाहते हैं कि एनडीए के अंदर द प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी इसके अंदर वो पार्टिसिपेट करें और अल्टीमेटली देश को सर्व करें. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखिए, सबसे पहले तो वी नो दैट यूपीएससी की वेबसाइट में हमें जाना पड़ेगा. ये जस्ट कुछ सेकंड्स पहले की बात है जो ये सारी चीज़ें अभी आई हैं. तो आपने वेलकम टू यूपीएससी की वेबसाइट में आप गए. उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा. जो करंट नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा. नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 2021 जो शेड्यूल है 14 नवंबर 2021 को. तो उसमें क्या है, ओनली फॉर विमेन कैंडिडेट, करेक्ट. तो ये है, ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है यूपीएससी की वेबसाइट के अंदर. जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जाना चाहते हैं, अपने डिफेंस करियर को अचीव करना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम्ड बाय द गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने इनको हरी झंडी दिखा दी है. नाउ व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जब जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा. नाउ क्लिक हेयर टू अप्लाई. नाउ अब इस इंटरफेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए ये पूरा इंटरफेस है. जो आपने कोई और यूपीएससी के एग्जाम भरे होंगे तो आपको इस तरीके का दिख रहा होगा. यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन है, इट इज ओनली फॉर द विमेन कैंडिडेट्स. तो जितनी भी विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है. इसमें यह भी मेंशन है दैट नोटिस नंबर ये है, नोटिस डेट 24/9/2021 मतलब आज की तारीख है. और क्लोजिंग जो तारीख है दैट इज 8 अक्टूबर 2021, करेक्ट. सो 24 सितंबर को ये चालू हो चुका है, मतलब अभी से आप भरना शुरू कर सकते हैं. और ये रहेगी एप्लीकेशन आपके पास कब तक, 8 अक्टूबर 2021 तक. ठीक है, 8 अक्टूबर 2021 तक रहेगी. ओके, नाउ आप क्या करेंगे, पार्ट 1 के अंदर जाएंगे, पार्ट 2 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा प्रोविजनली. अंडरस्टैंड. नाउ इसमें एक नोटिस है जो आप ध्यान से देखिएगा. ओके, ये नोटिस को हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमें प्रॉपर यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिस. ओके, नाउ इसमें क्या है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम ये कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है. सो नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का जो एग्जाम है 2021 जो शेड्यूल्ड है 14 नवंबर 2021 के लिए. तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है इसके अंदर. वो ये अपडेट कहती है कि रिसेंटली केस चल रहा था. वो केस कौन सा था, कुश कालरा एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के रिगार्डिंग ये केस था, जिसमें बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक टेम्परेरी डायरेक्शन दे दी है कि आप विमेन को परमिट कर दीजिए टू टेक पार्ट इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है, सो ये एक चीज थी जो बताना आपको इंपॉर्टेंट था. इसके अलावा हम लोग क्या बात कर सकते हैं, तो विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 9/6/2021 को ये पब्लिश हुआ था नोटिफिकेशन. ठीक है, रिगार्डिंग द सेम नोटिफिकेशन. ठीक है, अब ये जो वेबसाइट देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता देता हूं आपको. देखिए, जो फिजिकल है, physical standards and number of vacancies for women candidate would be notified after receipt from Government of India Ministry of Defence in due course of time. Simply यही है, जो physical standard होगा, जो number of vacancies होंगी women के लिए, वो अब आगे नोटिफाई कर दी जाएगी. जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलती जाएगी वैसे वैसे पता चलता जाएगा. अभी तक कुछ क्लियर नहीं है. और जो एप्लीकेशन है वो ओपन रहेगी विमेन कैंडिडेट्स के लिए 24/9/2021 से लेके 8/10/2021 तक. ठीक है, टिल 6 PM तक. तो जितना जल्दी हो सकता है आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे भर दीजिए एप्लीकेशन.
बिकॉज यू नो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स होता है बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन भर दीजिए, आपका सेंटर आपके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी इस प्रिस्क्राइब टाइम के बियॉन्ड, राइट। और इसके अलावा ये जो एग्जाम है ये शेड्यूल्ड है 14 नवंबर 2021 के लिए। अच्छा, विमेन कैंडिडेट्स, जितनी भी विमेन कैंडिडेट अप्लाई करने वाली हैं, दे आर नॉट सपोज टू पे एनी फीस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो वो फी जो है उनकी एग्जेम्प्टेड है, अंडरस्टैंड। तो ये तो हमने चीज देख ली। इसके अलावा ओके हाँ, तो ये कंडीशन ऑब्वियसली हर एग्जाम में यही रहता है कि प्रोविजनल आपका एडमिशन है, इट विल रिमेन प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ वॉट एवर द केस जो चल रहा है, ऑर्डर चल रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नमेंट के इस मैटर पे, वो सारा फाइनलाइज होने के बाद ही सब कुछ फाइनलाइज होगा, ठीक है। सो ये तो हमने देख लिया, ये जो नोटिफिकेशन थी उसमें एक एस्पेक्ट जो हमने देखा। ओके नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली अपनी जो तैयारी है आपकी, देखिए इट इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। द ओनली थिंग इज कि जो मुझे लगता है कि जुडिशरी का काम है टू गिव देयर जस्टिस, वर्डिक्ट दे देना। अल्टीमेटली जो ग्राउंड लेवल पे काम करने का होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव्स का। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव्स मतलब कि गवर्नमेंट का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, अंडरस्टैंड। और आपको पता है कि गवर्नमेंट भी अपना एक स्टैंड बता रही थी कि एकदम से इतनी सारी चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ने अब ओके कर दिया है तो ठीक है, आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपने सुना होगा कि द फर्स्ट बैच ऑफ एनडीए स्पेसिफिकली वुमेन जो बैच होगा वो आपका हो सकता है अगर आप पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करें 1-1.5 महीना। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी स्ट्रीम जो है वो साइंस है, उनके पास एडवांटेज होता है एनडीए के एग्जाम के अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो बाकी स्ट्रीम वाले वो नहीं अपीयर कर सकते। दे कैन अपीयर, दे कैन प्रिपेयर एंड दे कैन मेक श्योर कि एनडीए का एग्जाम उनका क्लियर हो। ये एक जैसे कहते हैं ना, जेंडर पैरिटी की बात हो रही है कि लड़की लड़का दोनों बराबर हैं, उनके पास दोनों अपॉर्चुनिटी जो हो, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन हमें यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। सो जितनी भी फीमेल्स हैं, जस्ट मेक श्योर कि अब पूरे दिल से आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास एक दरवाजा और खुल गया है टू मेक श्योर कि आप अपना करियर जो है डिफेंस फोर्सेस में बना पाए एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, राइट। तो अब आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक जो पार्ट 1 है आपका, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर द वुमेन कैंडिडेट, और ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये आपने एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पहले कभी इस तरीके का एप्लीकेशन यूपीएससी का नहीं भरा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अवेलेबल, फॉर्म इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, बट इट कैन ओनली बी फिल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। पहला इसका तो यही पॉइंट है, ठीक है। 2 पार्ट्स में है, ठीक है। कोई और जेंडर है अदर देन द फीमेल तो अप्लाई करता है तो उसका जो है वो पीनल एक्शन के लिए होगा, उसको पीनल एक्शन, ही इज सब्जेक्ट टू पीनल एक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रूल 7 ऑफ द रूल्स ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे लिखा भी है कि 10 साल का आपको जो है आप आगे के फ्यूचर एग्जाम्स दे नहीं पाओगे अगर इस तरीके से हरकत करेंगे अदर देन फीमेल जेंडर, ठीक है। ओके, और ये सारी स्टेजेस हैं जहाँ पे आपको सिलेक्शन, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 1, स्टेज 2 विल बी ट्रीटेड एज वैलिड फ्रॉम 24/9/2021 से 8 अक्टूबर 2021 तक रहेगा, 6 बजे तक। ओके, आई एग्री आपको प्रेस करना पड़ेगा। चलो, ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर दिखाई गई हैं, ठीक है। देयर इज नो नीड टू पे एनी फीस फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। ओके, सो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करने के बाद आपके पास जो पहला इंटरफेस होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फोटो, साइन फोटो, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड एंड सिलेक्शन सेंटर का आपके पास 4th स्टेज में आएगा, और डिक्लेरेशन आपको साइन करना पड़ेगा, उसमें आपको आई एग्री करना पड़ेगा। सो ये सारा का सारा है। आप जब नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ भरना पड़ेगा, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। सो मैंने आपको एक तरीके से बता दिया कि अभी वेटिंग जो है वो सब कुछ खत्म है, अब जस्ट एक्ट करने की देरी है। आपने एक्शन करना है,
जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इफ़ यू वांट आई कैन ब्रिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर एनडीए स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड एंड एनडीए जो एनडीए एस्पिरेंट्स हु आर फ्रॉम द नॉन साइंस बैकग्राउंड। देखिए अल्टीमेटली यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ, राइट? कट ऑफ क्लियर करना ऐसा नहीं होता सिर्फ साइंस वाला ही क्लियर कर सकता है, स्ट्रैटेजी में चेंजेस चाहिए कुछ। आपका अगर मान लीजिए आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली यू आर सपोज टू हैव बेटर ग्रिप, आपके पास अच्छा एक डेप्थ नॉलेज हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऊपर, है ना? तो और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वो एक बेसिक 10th लेवल की जितने सवाल पूछे जाते हैं वो एटलीस्ट आप कर लें। तो बहुत तरीके से आप पेपर निकाल सकते हैं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला भी होता है उसके लिए भी पेपर निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा अगर वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक तरीके से चलेगा, थोड़ा सा सोच समझ के चलेगा कि ये वेटेज वाला एरिया है, ये नॉन वेटेज वाला एरिया है, ये मेरा प्रायोरिटी है, ये थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी वाला एरिया, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा स्कोर कर पाएगा और कट ऑफ भी वो निकाल पाएगा। अदरवाइज 1, 2, 3, 4 साल इस तरीके से निकलते जाते हैं और पेपर क्लियर नहीं होता। ठीक है, सो ये मेक श्योर कीजिए। अब कंपटीशन जो है अब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ फीमेल्स के पास भी इक्वल चांस है ये कर दिखाने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का कि येस वी कैन ऑल्सो एक्सेस द सेम थिंग्स। ठीक है, तो हम इस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में कई सालों से, और आपको पता है कि ये जो मुद्दा था परमानेंट कमीशन का मुद्दा चलता है विमेन के लिए, या बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जिसमें अल्टीमेटली थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाता है फीमेल्स के लिए, और ये डिबेटेबल इशू है, डिबेटेबल है, और हर इंसान के अपने अपने स्टेटमेंट्स होती है, अपने अपने विचार होते हैं कि फीमेल की एंट्री फौज के अंदर होनी चाहिए कि नहीं। तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज रिस्पेक्टेबल, और ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था और गवर्नमेंट ने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया। अब आपने कुछ नहीं करना है, करने वाली अथॉरिटीज होती है। हमें तो सिर्फ पता चल गया कि अब फीमेल्स जो है दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, जस्ट गो एंड गेट द अपॉर्चुनिटी, गो एंड गेट द अपॉर्चुनिटी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होगी जस्ट डू लेट अस नो, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एंड एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, वी वेलकम यू टू आस्क। ठीक है, चलिए, सो आई होप अब पूरा एक्ट करना है, अब पूरा इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।